ये वाला क्लियर करो, देखो वाला पूरा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं ऊना से अपने सहयोगी टीम मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। दिव्यांगों के लिए हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी जो खुशी है, जो तोहफा है, उपहार है, वो मिलने जा रहा है। और इस तोहफे के बीच अब ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एक पुनर्वास केंद्र जो है वो बनकर तैयार हुआ है और 7 अक्टूबर यानी एक दिन बाद मुख्यमंत्री विधिवत रूप से इसका लोकार्पण करेंगे। क्या खासियत है, क्या क्या मिलेगा दिव्यांगों के लिए? काफी लंबे समय से एक मांग थी कि किस प्रकार से उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, उन्हें प्रशिक्षण मिले ताकि वह रोजगार के काबिल बन सके। दिव्यांगों के लिए यहाँ वह तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो विश्व स्तर पर अपेक्षित होती हैं। हमारे पास साथ यहाँ पे इस केंद्र की तमाम टीम मौजूद है। आपको भवन भी दिखाएंगे, बात भी करेंगे और इसकी खासियत भी बताएंगे। आपको ये बता दें कि ऊना जिला मुख्यालय पर जो मेरे पास विवरण है 36 यानी 36 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला ये भवन है जहां पर दिव्यांगों को नेशनल करियर सर्विस केंद्र यानी इसकी स्थापना हुई है। और आपको दिखाएंगे, हमारे साथ हैं यहाँ पे जो इंचार्ज हैं इसके बी के पांडे जी, आप भवन भी दिखाएंगे। क्या क्या खासियत होगी इस केंद्र की? सर्वप्रथम पंजाब केसरी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके समस्त टीम के साथ इस भवन परिसर में मैं भ्रमण पे हूँ। आप देखें जो भी भवन में सुविधाएं हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आएं और देखें कि क्या हम सुविधा आगे देने जा रहे हैं बच्चों को। जी, तो हिमाचल प्रदेश का ये पहला भवन है ऐसा? जी, ये पहला बैरियर फ्री दिव्यांगों के लिए हमारा जो भवन है ये ऊना में है। जी, जो कोशिश की गई है कि बैरियर फ्री जो कॉन्सेप्ट है उसको 100% इम्प्लीमेंट हम यहाँ करें। जी, और उसको हम लोगों ने पूर्णतः यहाँ किया भी है। जी, जी, और भविष्य में भी जो कुछ कमियां रहेंगी उसको भी हम पूर्ण करेंगे। जी, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पूरे भवन को दिखाएं। ये आलीशान भवन जो है वो ऊना में बना है, अपने आप में अद्भुत है, पहला है। यहाँ दिव्यांग आएंगे और 2 लिफ्ट होंगी यहाँ और बाधा रहित रैंप होगा। 40 यानी 40 पुरुष और 20 महिला प्रशिक्षु जो है ट्रेनर यहाँ पे आएंगे। यहाँ ब्रेल लिपि एवं संकेत लिपि के जरिए जो है वो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 मूल्यांकन वैल्यूएशन कार्यशालाएं होंगी, 8 कौशल विकास कार्यशालाएं होंगी, 100 लोगों के बैठने हेतु पूर्णतः एसी यानी वातानुकूलित सेमिनार हॉल होगा। पूरे का पूरा भवन जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो रैंप है जी, अगर उपेंद्र जी बात करें तो ये नमस्कार सबको, मैं स्वागत करता हूं इस लाइव में। मैं पुनर्वास केंद्र ऊना की तरफ से आपको इस केंद्र में जो सहूलतें हैं अपने दिव्यांगजनों के लिए उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो एंट्रेंस है ये नॉर्मल भवनों से अलग एंट्रेंस है। हम जानते हैं क्योंकि डिसेबल बच्चों में बहुत ज़्यादा ताकत या सुविधा, उनको किसी भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए दोनों हाथ से पकड़ के चढ़ना पड़ता है। तो इस रैंप में, इस पौड़ी में हमने ऐसा प्रावधान किया है कि 2 सपोर्ट जो है दोनों साइड रखी है कि एक विकलांग उसको दोनों साइड से सपोर्ट पकड़ के आगे आ सके। तीसरा, जैसे ही एंट्रेंस होगा, इस एंट्रेंस में आप जो पीली पट्टी देख रहे हो, ये पीली पट्टी जो ब्लाइंड हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए है। इस पीली पट्टी से उनको रास्ते का पता चलेगा और साथ में एक स्पेशल पार्किंग
दिव्यांग जन के लिए है कि ये उनके लिए पार्किंग वो रहेगी एकदम से कि कोई भी दिव्यांग अगर कार से गाड़ी से आता है तो वो रास्ते में उसको यानी उसे बाधा नहीं रहेगी। हाँ, हम लेफ्ट की जैसे तरफ यहाँ चल एंट्री होती है, ये जो येलो पट्टी है ये ब्लाइंड के लिए हमेशा जाएगी। जहाँ दो रास्ते हो रहे हैं उसको पता चलेगा कि यहाँ से दो रास्ते बन रहे हैं। उसके हाथ में जो छड़ी है, यानी जो ब्लाइंड जो भाई बहन हैं, जो नेत्र हीन हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और यहाँ खुद वो आए तो हम ये पहली लिफ्ट है। यानी इसमें यानी पांडे जी 2 लिफ्ट का प्रोविजन है, ये किस लिए किया गया है? एक दो जो हमारी लिफ्टें हैं, एक तो हमारे हॉस्टल जो छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक भवन के लिए है। 2 लिफ्टें की जो कैपेसिटी है इस केंद्र की, उसमें ये बच्चे स्मूथली या एकदम बिना बाधा रहित अपना उपयोग कर सकते हैं जी। तो हमेशा ये देखा जाता है कि जब किसी भवन में लिफ्ट लगती है तो उसको लगता है कि ये स्टाफ के यूज की है। हमारी कोशिश है ये बच्चों की लिफ्टें हैं, बच्चों के लिए है, क्योंकि वो इजीली किसी भी लिफ्ट में व्हील चेयर को ले जा सकते हैं और व्हील चेयर इजीली पूरे बिल्डिंग में। ये हमारा एंट्रेंस होगा, वेलकम एरिया होगा। कोई भी ब्लाइंड जैसे या कोई दिव्यांगजन जैसे ही सेंटर में आता है तो ये रिसेप्शन होगी। इस रिसेप्शन में उसको 2 लोग वेलकम करेंगे। यहाँ सीटिंग एरिया होगा, जिस सीटिंग एरिया में बैठ के वो वेट करेंगे। उनको जो भी काम करवाना है या जो भी सलाह लेनी है, यहाँ से उनको पता चलेगा कि मुझे बिल्डिंग में आगे कहाँ जाना है। जैसे ही यहाँ से पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे साइन बोर्ड से वो है जी कि हर यानी जिस प्रकार से आप देखेंगे एयरपोर्ट पर एक प्रोविजन रहता है, या आप बड़े रेलवे स्टेशन जो अत्याधुनिक है इंटरनेशनल लेवल पे वो रहते हैं, तो ये क्या है ये जो हॉल है? इस हॉल में हमारा वेलकम एरिया है और जैसे ही कोई स्टाफ यहाँ आएगा सर, इसमें आप आगे थोड़ा जी ये जो हमारे हैं, एक आप जो जिस अभी हम लोग कमरे में हैं, ये कक्ष जो है एक तरह से हमारे क्लासरूम्स हैं या हमारी कार्यशालाएं हैं। ये इस तरह की हमारे पास 5 मूल्यांकन कार्यशालाएं और 8, क्योंकि हमारा जो मेन प्रशिक्षण का जो महत्व जो भूमिका रहती है उसमें ये होता है कि हम लोग करके सिखाते हैं बच्चों को। कोई हमारा मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं जी कि बच्चे जो हैं वो तो ये जो पूरे का पूरा डिजाइन किस प्रकार से है हम इसलिए दिखा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के साथ जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश का पहला सबसे बड़ा भवन है और आप पाएंगे ये पूरे का पूरा इसी तरीके से बना हुआ है। ये सपना साकार हुआ है, यानी कल्पना नहीं है कि ऐसा बनेगा, ये बनकर तैयार हो चुका है। और ये इसका किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से दिव्यांग जो हैं वो यहाँ पे प्रशिक्षण हासिल कर पाएंगे। उन्हें बाधा रहित, यानी किसी प्रकार का जो एक तरीके से ऑब्जेक्शन उन्हें दिक्कत आती है यहाँ पे नहीं होगी। और बात करें तो ये कुल जो है 11,821 वर्ग मीटर में ये निर्मित हुआ है। इसमें एक भवन, एक बेसमेंट, एक अंडरग्राउंड पार्किंग है, 4 मंजिला भूकंप रोधी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जाएंगे इधर जस्ट यहाँ से रैंप हम शो करना चाहते हैं कि ये जो रैंप है सभी मंजिलें इस रैंप के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी दिव्यांगजन अपने व्हील चेयर से बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की मदद से, सेल्फ डिपेंडेंट, बिना किसी प्रकार की निर्भरता किसी पर नहीं होगी। और ये रैंप इतना लंबा रैंप है कि इसकी जो स्लोप है वो बहुत कम है, उसको पता नहीं चलेगा। पूरी बिल्डिंग के पीछे ये बड़े आरामदायक तरीके से, अगर हम इस रैंप को आगे से देखेंगे जी, बड़ी बात यह है कि अगर यदि कभी भगवान ना करे किसी प्रकार का अर्थक्वेक आया, यानी भूकंप आया, तो भूकंप रोधी बिल्डिंग है ये। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग उसने तैयार करा है और बिल्कुल स्लोप इस प्रकार से दी गई है ताकि कोई दिव्यांग जो है वो आए, उसे किसी प्रकार की ट्राइसाइकिल या कोई जो उसके पास साधन संसाधन है
वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये एक व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं, आज ही माननीय प्रधानमंत्री ने एम्स का उद्घाटन किया है, उसके साथ ही जो वहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का किया है। तो एक बड़ा ये भी हिमाचल प्रदेश के जो विकास है उसमें एक और इतिहास का, विकास का अध्याय जुड़ेगा, क्योंकि दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण के लिए ऐसा अभी तक कोई केंद्र नहीं था। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थापित हुआ है। जी उपेंद्र जी। सर, ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे की ये खासियत है कि अगर कोई दिव्यांगजन जी इस दरवाजे को खोलना चाहता है तो ये उसको बहुत ज्यादा दरवाजा खोलने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वो एक धक्का मार के ऐसे दरवाजे को खोल जी सकता है। मतलब यानी इस प्रकार से ये है ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तमाम स्ट्रक्चर जो है वो दिव्यांगों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। बीके पांडे यहाँ के इंचार्ज हैं, हमारे साथ हैं, उपेंद्र भिंगू जी हैं, और उसके साथ जो सहयोगी लोग हैं। लिफ्ट आ गई है हमारी। ऐसे ही हमारे पास 2 पौड़ियां, पौड़ियों में एक्सेस बनाया है इस साइन बोर्ड के लिए, इमरजेंसी में कभी भी पौड़ी में जाना पड़े तो ये धक्का मार के आदमी पौड़ी में आ सकता है ऐसे। जी जी तो 2 पौड़ियां, जैसे 2 लिफ्टें हैं ऐसे ही 2 लिफ्ट और रैंप कितने होंगे? रैंप एक, 2 लिफ्ट और 3 लिफ्ट, 3 स्टेयर्स, यानी पौड़ियां 3 है। बीके पांडे हमें बता रहे हैं कि 3 पौड़ियों का प्रोविजन है, रैंप 1 है, लिफ्ट 2 है। और ये क्या है? जी पांडे जी। ये अभी हम लोग जिस कक्ष में है, ये कक्ष जो है वो कैंटीन कम भोजनालय है। इसमें जो भी हमारे बच्चे रहेंगे, यहाँ पे जो प्रशिक्षणार्थी रहेंगे, वो यहाँ भोजन और जलपान वगैरह की व्यवस्था उनको भविष्य में की जाएगी, और यहाँ पे वो इस भवन में आके वो भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। जी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेफरल सेवाएं होंगी, मूल्यांकन सेवाएं होंगी, शारीरिक विस्थापन होगा, समायोजन प्रशिक्षण होगा, स्वरोजगार जो है वो मिलेगा, और आउटरीच गतिविधियां होंगी जिसमें जिला तहसील प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से दूर दराज के क्षेत्रों में पहचान एवं पंजीकरण शिविरों का आयोजन होगा। तो इस प्रकार की तमाम जो सुविधाएं होंगी, ड्रेस मेकिंग होगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगी, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग होगी, जनरल मैकेनिक। जी यहाँ भोजन वितरण के लिए जगह है। जी। तो जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षु रहेंगे, जो लंच का प्रावधान होगा। लंच होगा या डिनर भी होगा? नहीं, जो हॉस्टल में रहेंगे उनका डिनर, नाश्ता सब यहाँ होगा। हॉस्टल में कितने? 60 लोगों के लिए हमारे पास 20 लड़कियां और हाँ जी 40। कुल कितना स्टाफ जो है वो यहाँ? स्टाफ हमारे पास अभी जो हम करंटली कर रहे हैं, हमारे पास 10 और 12 का स्टाफ अवेलेबल है, वर्किंग है, और हमें और कॉन्ट्रैक्ट पे अप्रूवल की उम्मीद है कि हम 3 और 4 स्टाफ जो है और रेगुलर रखेंगे, और साथ में इसको रख रखाव के लिए 10 या 5 लोगों की और टीम अलग से हम रखने जा रहे हैं जो इस बिल्डिंग को रख रखाव में काम करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भोजन वितरण है मैस में। इसके अलावा एक विशेष हमारे पास किचन है। जी जी। ये बड़ी किचन है जिसमें साफ सुथरा, क्योंकि दिव्यांग जन के साथ समस्या ये होती है कि उसको मूवमेंट के लिए थोड़ा नॉर्मल से स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो व्हील चेयर से मूव हो रहा है। तो एक बड़ी किचन हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है। साथ में आप देखेंगे कि किचन में डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से भी है, और सबसे बड़ी समस्या होती है किचन में स्टोरेज की। हमने अलग से स्टोरेज देने की कोशिश किया ताकि किचन में गंदगी ना, यानी तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है वो इस केंद्र में होंगी। और पांडे जी, ये जो केंद्र है इसमें विद्युत की खपत किस प्रकार से, क्या? देखिए, जहाँ तक है कि ये हमारा जो सौर ऊर्जा संचालित परिसर है, ये हमने लगभग 50 किलोवाट की कैपेसिटी का दे रखा है सौर ऊर्जा। इसके अलावा जो एडिशनल हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी HP SBL से हमें मिलेगा। ठीक है, यानी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित से बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे बिजली की खपत जो है वो डायरेक्ट एनर्जी जो है वो सेविंग होगी। हाँ, उसकी सेविंग होगी। इसके अलावा हम लोगों ने और भी जो इसमें व्यवस्थाएं रखी हैं कि 20 KLD का अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो हम पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है ये केंद्र, और जो भी हमारी वेस्ट मटेरियल होगा कैंपस का
उसको हम कोशिश करेंगे ट्रीट करके ही इसको बाहर भेजेंगे। टॉप पर चलें, वहां से हाँ, देखें। बिल्कुल। तो ये आपको जैसे हम बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। वॉशिंग एरिया, ये वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया के साथ आप देखेंगे फ्रिज के लिए अलग से एरिया है कि सेफली जो आपका फूड है, जो आपको फ्रिज में लाना है, यहाँ पे 2 बड़े फ्रिज यानी तमाम प्रकार की व्यवस्था है जो तो हम रूफ टॉप पे चलते हैं ताकि हम वहां से भी आपको दिखा पाएं। और मैं एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि दिव्यांग भाइयों के लिए, जो दिव्यांगजन हमारे बेटे बेटियां हैं, भाई हैं, उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्हें जो है स्वरोजगार, रोजगार विभिन्न विभागों में वो एलिजिबल होंगे। उसके लिए 60 लोगों के यानी 60 बच्चे जो दिव्यांग जन हैं यहाँ रहेंगे और उन्हें तमाम प्रकार की इंडोर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे मिलेगी। और क्या खासियत जो है वो पंडित जी, और क्या खासियत जो है वो आपने एक तो देखिए 15 वर्ष हो गए। तो आपको दिखाएंगे ऊना इस प्रकार का दिखेगा यहाँ से, यानी कि आपको दिखाएंगे। ये ऊना का एक तरीके से सबसे जी पांडे जी तब तक हम बात करते हैं। मिनिमम क्या एज जो है 15 साल से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु, 40% दिव्यांगता हो जी। और विशेष कोई अगर उसकी शैक्षिक योग्यता कोई भी नहीं है फिर भी हम उनको सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे जी। तो हम आपको दिखाएंगे रूफ टॉप पे किस प्रकार से ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है सौर ऊर्जा से संचालित होगा, क्योंकि बहुत बड़ा भवन है। और जैसे हमने बताया 36 करोड़ रुपए जो लगा है, और ये सारे का सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट ऊना का है जिस पर इतनी राशि जो है वो केंद्र सरकार ने प्रदान की है। ये हॉस्टल का एक जी आपको दिखाते हैं। ये ऐसे हॉस्टल होगा जी। तो ये जो है वो हॉस्टल रहेगा। जो भी यहाँ पे बच्चे रहेंगे इंडोर होंगे, यानी उनके रहने की व्यवस्था जो है 2 लोगों के लिए, यानी इतने बड़े हॉल में दो लोगों का प्रोविजन है। उसका कारण है कि जो दिव्यांगजन है, हो सकता है उसके पास अपनी व्हील चेयर हो, तो अगर उसके पास उसको फ्रीली मूवमेंट नहीं मिलेगी तो वो उसको सही नहीं है, यानी वो गिर सकता है। बहुत बड़ी सुविधा जो है वो यहाँ और पे उसके लिए रहने के लिए अच्छे कपबोर्ड है इसमें जो जी। तो ये ऊना का मुझे लगता है सबसे बड़ा भवन है, क्योंकि 36 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है पूरे का पूरा। हालांकि 48 करोड़ रुपए जो है इसके लिए रखे गए थे, लेकिन 36 करोड़ में ये बनकर जो है वो तैयार हुआ है। सेंट्रल जो पीडब्ल्यूडी का विंग है उसने ये भवन जो है वो बनाया है। और एक कमरे में यानी इतने बड़े कमरे में सिर्फ 2 दिव्यांगजन ही रखे जाएंगे, क्योंकि उन्हें तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। लाइट का इतना बढ़िया प्रोविजन है, सारी का सारा सौर ऊर्जा से चलेगा। सारा सेफ्टी जो फायर से पूरे का पूरा हुआ है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एरिया में जी जितना भी हॉस्टल है लास्ट में वॉशरूम रहेंगे जी। और बहुत ज्यादा रश नहीं किया है। एक एरिया में 2 जो 3 रूम है, 4 रूम है। तो ये जो पट्टिका बीच में बनाई गई है, ये जो है ये नेत्रहीन जो हमारे बंधु होंगे उनके लिए है, किस प्रकार से चलना है। और लास्ट में ये देखिए डॉट डॉट किस तरीके से इसे फील करते हुए यू टर्न लेना है, यानी टर्न करना है। तो ये जो बड़ी बात यह है कि इस तरीके से इसका जो है वो निर्माण किया गया है। नीचे हम वॉशरूम भी ऊपर मिडल च हैगा। चलो
तो एक प्रकार से ये ऊना के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जो है एक दिन बाद यानी वाटर फिल्टर हर एक एरिया चपड़ा में जी परसों जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी आएंगे और इस जो भवन का विधिवत रूप से लोकार्पण होगा और ये समर्पित कर दिया जाएगा। तो पांडे जी बात करें तो कब से इसे एडमिशन्स जो हैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे? एडमिशन तो हमारी पुरानी भवन है उसमें चल रहे हैं जी। अभी हमारे पास 39 बच्चे जो ऊना के निवासी हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अभी इस भवन में ये होगा कि जो अगल बगल के जिले हैं उनसे भी उन जिले के लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो हमारे ऊना जनपद में भी जो दूर के बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से जी वो भी अब आके छात्रावास में रह के अपनी प्रशिक्षण की गतिविधि लेकिन मान लीजिए आपके पास एडमिशन लेने के लिए यानी 60 से ज्यादा बच्चे आ गए तो फिर कैसा क्राइटेरिया होगा? पंडित जी मैं आपको जी। के बारे में, इस पिक्चर के बारे में बताता हूँ। आपने वैसे देखा होगा कि जितनी पौड़ियाँ होती हैं उसमें एग्जॉस्ट फैन लगे होते जी। हैं हवा बाहर निकालने के लिए जी। पर ये एक अपनी किस्म की 7 हॉर्स पावर की मोटर पौड़ी में इसलिए लगाई है, ये हवा को अंदर धकेलेगी। ये तब चलेगी जब मान लो कभी इमरजेंसी हो, हमें लगे कि पौड़ियों में धुआं आ सकता है, ये मोटर से बाहर से हवा अंदर आके पौड़ियों में प्रेशर क्रिएट करेगी ताकि पौड़ियां में धुआं ना आए। यानी इस तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट किए हैं ताकि दिव्यांगों को किसी प्रकार की कोई भी जो असुविधा ना हो। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये काम करेंगे। तो ये सोलर जो है प्लांट्स हैं और पूरी की पूरी जितना भी ये बहुत बड़ा भवन है यानी पूरे विद्युत की जो सप्लाई है यहीं से जो है सुनिश्चित होगी। आपको ऊना बताते हैं, यहाँ से खड़े होकर आप पूरा ऊना जो है वो देख पाएंगे। रक्कड़ कॉलोनी काफी दूर दूर तक का दृश्य जो है रामगढ़, धार, कुटलहड़ की और ये पूरा जो है यहाँ से निहार पाएंगे। तो ऊना के वार्ड नंबर 4 में ये जो भवन बना है और अपने आप में ये पहले हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र है जहां पे दिव्यांगों को तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, प्रशिक्षण मिलेगा ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। केंद्र द्वारा वित्त पोषित ये प्रोजेक्ट है। जी उपेंद्र जी, फायर के लिए जितना भी पाइप लगे हैं उस पाइप में प्रेशर मेंटेन करने के लिए नीचे अलग से जनरेटर है। जितना जो बिजली हमारे बिल्डिंग के लिए जनरेटर है वो अलग है। मान लो कभी हमें मेन बिजली बंद करनी पड़े तो ये जो फायर के पाइप हैं इनमें प्रेशर बनाने के लिए अलग से जनरेटर लगा है जो दूसरी बिजली कनेक्शन से बिल्कुल अलग है। हमारा अलग से नीचे एक प्लांट है जिसमें ये लास्ट लेवल तक, लास्ट फ्लोर तक हम उसमें प्रेशर जो पाइप में बना रहे उसके लिए हमने कोशिश की है कि सेफ्टी को कहीं पे भी 0% हमने टॉलरेंस की है कि सेफ्टी के साथ कहीं पे भी कोई वो नहीं करना, क्योंकि ये बिल्डिंग दिव्यांगों के लिए है, उनको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत होती है। तो हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग में हर कॉर्नर उनके लिए सेफ हो, उनके लिए सुविधा हो। यानी पांडे जी बात करें तो 7 को माननीय मुख्यमंत्री इसका विधिवत रूप से लोकार्पण कर देंगे। तो आप शिफ्ट कब होंगे? हम कोशिश करेंगे कि दिवाली तक हम अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएं हम। और कुछ फर्नीचर्स की हमारी बाध्यताएं हैं कि फर्नीचर हमारा टेंडर हो चुका है, फर्नीचर जल्द से जल्द आ जाएगा। तो अब फिर भी लेकिन हम अपने जो भी हमारे पास लिमिटेड फर्नीचर्स हैं उनके साथ हम इस केंद्र में आके हम अपनी सारी सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये है हिमाचल प्रदेश का पहला सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जहां पे एक साथ 60 दिव्यांग जन प्रशिक्षण ले पाएंगे। इंडोर और तमाम प्रकार की वह सुविधाएं होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित होती है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़ा तोहफा है और ऊना में इसकी स्थापना हुई है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपनी सहयोगी टीम मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।